हेलो दोस्तों, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। कल जो पढ़ाए थे हम अणु और परमाणु की डिफिनेशन परिभाषा लिखवाए थे। आज हम आप लोग को अणु और परमाणु की संरचना पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं परमाणु की संरचना। ठीक है ना। तो परमाणु की संरचना तो देखेंगे। सबसे पहले अपना थोड़ा सा ये जो होता है क्लास का, ये तो हम उसको शेयर कर देते हैं। तो देखिए, ये अपना क्लास का नाम है वेलकम क्लास 24 आवर्स। वेलकम क्लासेस 24 आवर्स। ये थोड़ा क्लासेस 24 आवर्स ऐसे जाइएगा तो आप इस पे मेरा चैनल का नाम दिख जाएगा और जाके आप इस पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए तो पहला सवाल देखते हैं, यानी पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला ये हम तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखना है कि परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से देखिए आपका 9th to 9 10th से भी इसमें क्वेश्चन बनता है। तो इसको सबसे पहले आप लोग गौर से देखिएगा। और ये जो ऑल एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट का गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, ये सब उसमें भी आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये परमाणु की जो संरचना जो है, तो उसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यानी अध्याय की समीक्षा करना है। तो देखेंगे पहला पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। तो कल हमने भी बता दिया है कि जब हम परमाणु उसे कहेंगे जब दूसरा हम उसे विभाजित नहीं कर सकते, यानी दूसरे में विभाजित नहीं कर। जैसे कि बालू का कण लेते हैं छोटा सा और उसको तोड़ के जितना विभाजित होता है, जब विभाजित नहीं होगा तो हम मान लेंगे कि वो क्या हो गया, परमाणु है। ठीक है ना। तो मान लेंगे कि हम वो परमाणु है। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ। दूसरा पॉइंट ये जो है, तो परमाणु के अंदर तीन अपरमाणु का कण होता है। परमाणु के अंदर तीन गुठो क्वालिटी होता है, तीन गुण होता है। तो पहला गुण क्या है, प्रोटॉन। दूसरा गुण है न्यूट्रॉन और तीसरा गुण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमने पहला गुण देख लिया और दूसरा और तीसरा। तो पहला क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यानी इसे हम एक ट्रिक पे बैठा सकते हैं, ईंटा पर नाच। ठीक है। तो ये ट्रिक बाद में हम आपको बताएंगे ट्रिक क्या होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रोटॉन क्या होता है, इसको देखेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा है कि परमाणु के तीन कण होते हैं। तो तीन अपरमाणु कण होते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देख लिए। तो देखेंगे प्रोटॉन किसे कहते हैं। सॉरी, प्रोटॉन यह धनावेशित कण होता है। जो परमाणु के नाभिक यानी भीतरी भाग में रहता है। प्रोटॉन क्या होता है, तो बोलिएगा प्रोटॉन वह परमाणु कण होता है जो परमाणु के नाभिक यानी भीतरी भाग में रहता है। यह वह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है जो परमाणु प्रोटॉन या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदलता है। ठीक है। तो हम इससे एक पॉइंट यानी 2-3 लाइन में इसे समझ लेंगे, यानी इतनी लाइन समझने की कोई जरूरत नहीं। अब प्रोटॉन के बारे में एक लाइन में हम समझाते हैं, समझिए गौर से थोड़ा। कह रहे प्रोटॉन, तो बोलिएगा सबसे पहले ये परमाणु के नाभिक के भीतर भाग में रहने वाला धन आवेशित कण है। धन आवेशित का मतलब प्लस का चिन्ह उसमें रहेगा। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को, जो तत्व होते हैं अभी तक दुनिया में जितने भी तत्व खोजे गए हैं, एलिमेंट इंग्लिश में एलिमेंट कहते खोजे गए हैं, उनमें उनकी जो क्वालिटी होगी, विशेषता होगी, उसको प्रदर्शित करता है। उनकी क्वालिटी और विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। परमाणु में यह बढ़ने या उससे रासायनिक गुणधर्म में बदलाव होता है। जब परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा तो उसकी गुणधर्म में, क्वालिटी में भी बदलाव आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक ना करिएगा तो शेयर करिए, क्योंकि आपके जो भी साथी चाहने वाले हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, तो उससे भी ये क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो हमने प्रोटॉन क्लियर कर लिया। प्रोटॉन के बाद हमने बताया था एक न्यूट्रॉन के बारे में बताया था ना। तो न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। चलिए न्यूट्रॉन देखते हैं।
तो न्यूट्रॉन देखेंगे तो पहले हमने 3 कण के बारे में बताया, प्रोटॉन क्लियर हो गया, अब न्यूट्रॉन को देखेंगे। तो न्यूट्रॉन परमाणु यह ऋण आवेशित, न्यूट्रॉन परमाणु यह ऋण आवेशित, परमाणु यह ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। गौर से सुनिएगा न्यूट्रॉन क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन का कार्य क्या है, न्यूट्रॉन के कार्य क्या है। तो कह रहा है ना, यह परमाणु के आवेशित कण, आवेशित मतलब ये माइनस निगेटिव चार्ज, यानी किसी को आवेश करने के लिए कैपेसिटी ही रखता है, यानी किसी को ग्रहण करने के लिए, जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनकी कार्य क्या है, ये जो होता है ना परमाणु की, यह ऋण आवेशित कण होता है। सबसे पहले देखेंगे कि तो ये तो ऋण आवेशित कण होता है, ऋण आवेशित कण होता है। पहला पॉइंट यह है कि ऋण आवेशित कण होता है जो नाभिक के, जो नाभिक जो होता है, ये जो है ना, ये सेंटर या नाभिक होता है, जो इनके चारों ओर भिन्न भिन्न निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। निश्चित कक्षा समझ में आ गया, जैसे कि ये के में लगाएगा तो के और एल में लगाएगा तो ये निश्चित हो गया, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन का गुण क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, इसके बारे में देखना और जानना है। तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। क्या है, बिना आवेश वाला कण है, बिना आवेश वाला कण है, जिस पर कोई आवेशित नहीं होता, जिस पे कोई आवेशित नहीं होता, यानी ये किसी को ग्रहण नहीं करता। एक बार और ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। ये जो है ना न्यूट्रॉन के परमाणु में नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, जिस पे कोई आवेश नहीं होता। अब कहेंगे कि ये तत्व के बारे में बताइए, जो ऐसा कोई तत्व है, चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट जो देखिएगा, आपका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी एच, इसको एच से सूचित करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणु के नाभिक में होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणु के नाभिक में होता है। अब 118 तत्व है ना, उसमें हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, अब बाकी 117 में ये क्या होगा, सभी के नाभिक में होगा। सामान्यतः यहाँ एक पॉइंट बताई गई, सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। जब हम n बोल देंगे तो बोलिएगा कि क्या है, ये न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है, जब हम बोलेंगे n तो बोलिएगा ये न्यूट्रॉन के बारे में आप बात कर रहे हैं, लग रहा है, यानी किसके बारे में, n न्यूट्रॉन के बारे में आप बात कर रहे हैं। किसके बारे में बाबू, तो न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे अगला पॉइंट कर रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। किसके द्वारा, योग के द्वारा प्रकट किया जाता है, योग के द्वारा प्रकट किया जाता है, योग के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। क्या किया जाता है, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। जब हम कहेंगे प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, इन दोनों द्रव्यमानों को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रकट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला पॉइंट है उदासीन परमाणु। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा उदासीन परमाणु। क्या होगा अगला क्वेश्चन, उदासीन परमाणु। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट जो लगाया गया है, यहाँ पे स्टार लगा के हम देखते हैं उदासीन परमाणु। उदासीन मतलब एकदम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। उदासीन परमाणु, सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है, सामान्यतः कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है।
पूछेगा परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, धन आवेश, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन बनेगा। तो आपको याद रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि उदासीन होता है। आपको क्या याद रखना है, उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि इसे कह रहा है कि क्योंकि यहाँ एक रीजन ला दिया है, कह रहा है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या, धन मतलब क्या होता है पॉजिटिव प्लस, और ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। यही कारण है कि सभी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होता है। कारण क्या है, यही कारण पर नेट आवेश जो होता है शून्य होने लगता है और परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये है, केनल किरण एंड केनल रे। केनल रे किसे कहते हैं या केनल रे क्या होता है समझना है, ठीक है। एक वैज्ञानिक नाम था केनल, उसके उनके नाम पे ही रख दिया केनल किरण, ठीक है ना, केनल रे, केनल किरण। तो इसको देखते केनल किरण। तो केनल किरण में स्टार लगा के आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। केनल किरण, केनल की किरण विसर्जन नलिका जो पतले से ऐसे नली बनाई जाती है, विसर्जन नलिका जो ऐसे होता है, ड्राइंग करके बता देते हैं। केनल किरण विसर्जन नलिका, कौन सी नलिका, विसर्जन नलिका, केनल किरण यानी विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कणों की धारा है। केनल किरण क्या है, तो केनल किरण विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाली धन आवेशित कणों की धारा है। क्या है, धन आवेश कणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब बहुत ही कम ही विद्युत धाराएं प्रभावित की जाती है, तो केनल किरणें किस में काम करेगी, जो विसर्जन नलिकाएं होती है, जैसे कि आप नलिका देखते हैं ना, विज्ञान में पढ़ते होंगे या ऐसे करके आपके फिगर के ऊपर देता होगा, तो ये विसर्जन नलिकाएं के अंदर केनल किरणें काम करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे पूछेगा उसको देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था बाबू, तो रदरफोर्ड ने किया था। यहाँ ये पॉइंट है, स्टार लगाइएगा। कहेगा नाभिक की खोज किसने किया था, तो ये है रदरफोर्ड जी ने किया था। अब इसका ट्रिक भी बता देंगे, अब याद रखिएगा। परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। परमाणु का धन आवेशित भाग क्या होता है, पॉजिटिव भाग क्या होता है, तो कहिएगा परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने, नाभिक की खोज ने किसने, परमाणु बोला था, नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किए थे। परमाणु धन आवेशित भाग नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। अब समझिए ये पॉइंट जो कहता है, ये भी स्टार लगा, ये पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ नोट्स, ये हमने क्या किया है कि इतना विज्ञान सब में लिखा होता है, उसका सारा नोट हमने तैयार किया। नोट तैयार करने के बाद ये आपको देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जब ये परमाणु हम देंगे ना, तो कहेंगे परमाणु जो हम लेंगे, परमाणु कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है बाबू, इक्वल होती है, यानी बराबर होते हैं, ठीक है ना। परमाणु की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, परमाणु में मेन विशेषता है ना, ये है परमाणु में। तो परमाणु में देखिए, यहाँ ये सवाल है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, अब अगला पॉइंट कह रहा है कि ये पॉइंट देखिएगा, स्टार जो लगा रहे हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये देखिए, ये नाभिक हम बना देते हैं और इसमें जो ये, ठीक है ना, ये नाभिक बन गया, ठीक है ना, जैसे कि ये है, इसमें नाभिक हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि
इलेक्ट्रॉन नाभिक के, इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा की विकिरण नहीं होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, क्या कहेगा, बोलिए, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है निश्चित दिशा में तो क्या इसकी ऊर्जा विकृत हो रही है, क्या इसकी ऊर्जा एनर्जी लग रही है, तो बोलना है नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती है। इन्हें कोष भी कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब देखिए, ऊर्जा स्तर या कोष यानी सेल किसे कहेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ से पॉइंट है इसका। कहेगा परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती है। क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती है। इन्हें कोष यानी इन्हें सेल भी कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। दो नाम दिया गया है। जब परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगेगा तो विभिन्न या निश्चित कक्षाएं जब होगी, यानी निम्न कक्षा और अलग अलग जो कक्षाएं होगी, तो इन्हें हम सेल कह देंगे। क्या कह देंगे, सेल कह देंगे। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कह देंगे, ठीक है ना, इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कह देंगे। अब अगला पॉइंट, किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण को इलेक्ट्रॉन का विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसको समझेंगे तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, बोलिएगा किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को विभाजित करेंगे, वितरित करने लगेंगे ना, तो हम इसे कहेंगे कि लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ही। किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉन का विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगला पॉइंट जो है स्टार लगा के देखिएगा, यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं, ये वाला तत्व संयोजकता कहते हैं। यानी संयोजकता किसे कहते हैं, अगला पॉइंट बन रहा है कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो कहिएगा किसी परमाणु के संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के बहुत्तम कक्षा यानी बाहरी कक्षा, किसी परमाणु के बहुत्तम कक्षा यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थिति संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहेंगे। संयोजकता कब कहेंगे, तो कहिए किसी परमाणु में बहुत्तम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आगे जितनी भी इस पे क्वेश्चन होगा उस पे हम सब कराएंगे क्वेश्चन। आप अभी कहीं क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को अगर मिस करोगे तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो क्या कि आपको पहला देखना चाहिए, आपको पहला पार्ट देखना चाहिए। पहला पार्ट ये है परमाणु और अणु की संरचनाएं देखना चाहिए, परमाणु और अणु किसे कहते हैं, ये सब हमने पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 2 होगा। अब ये जो हो रहा है संयोजकता समझ में आ गया। किसी परमाणु के बहुत्तम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अगला पॉइंट है, अब कहेंगे परमाणु संख्या क्या होता है, यानी परमाणु की संख्या क्या होती है। बोलिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित है तो उनकी कुल संख्या हम क्या कह देंगे, उनकी कुल संख्या हम क्या कहेंगे, उनकी कुल संख्या हम कहेंगे, उनकी कुल संख्या को हम क्या कह देंगे, तो बोलिएगा ये परमाणु संख्या है। किस संख्या को, परमाणु के नाभिक में जितनी भी उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु के नाभिक में जितनी भी प्रोटॉनों की कुल संख्या हम कहेंगे कि ये परमाणु की संख्या है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट परमाणु द्रव्यमान के बारे में, ये परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कब कहेंगे तो यहाँ देखिए कब कहेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को दोनों को जोड़नी की संख्या के योगफल को हम परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब देखिए समस्थानिक होता है ना, और समस्थानिक ये सब पूछता है, बहुत बार पूछता है। किसी परमाणु के नाभिक में तो हो गया क्लियर। यहां से आपका प्रश्न उत्तर कराएंगे, देखना। समस्थानिक देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक बोलिएगा, किसी तत्व, यानी समस्थानिक के बारे में देखना है। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं, किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। एक बार और ध्यान से एकदम गौर से, समस्थानिक किसी तत्व के, क्या कहना है, किसी तत्व के समस्थानिक किसी तत्व के वो परमाणु होते हैं, यानी किसी तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या बराबर होगी। क्या होगी, परमाणु संख्या की बात की रही है तो परमाणु संख्या बराबर होती है, परंतु लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगी, भिन्न होगी। परमाणु संख्या बोलिएगा बराबर होगी और परमाणु की द्रव्यमान क्या होगी, अलग होगी, भिन्न होगी, तो हम इसे समस्थानिक कहेंगे। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, ठीक है ना, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी परमाणु संख्या भिन्न होगी। अगला पॉइंट देखिए, अब इसको जो प्रश्न होगा इसमें करेंगे, किरण किरणें क्या है। तो ये किरण किरणें के बारे में बताएं, आप बता सकते हो किरण किरणें क्या है, आप बता सकते हो कि नहीं। इंग्लिश में केनल रे भी बोल सकते हैं, जो कि इंग्लिश वाले वो समझ जाएंगे, इंग्लिश में केनल रे बोलते हैं। केनल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले वो धनावेशित विकिरण धारा है जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, किरण किरण की गोल्डस्टीन ने किया था, किरण किरणें की नहीं। जो ये विद्युत धारा में गैस की प्रवाहित होती है ना, उसकी खोज किया था। एक बार देखिए यहाँ से ध्यान से, किरण किरणें विसर्जन नलिकाएं के एनोड से निकलने वाले, किरण किरणें क्या है, विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित विकिरण कणों की धारा है जब ये बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला पॉइंट, अब कह रहा है यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो लिखिएगा, यानी समझिएगा, सुनिएगा। जब किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश के बराबर हो तो परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। हमने ये पहले भी बता दिया था, इसलिए इस पे कोई आवेश नहीं होगा। हमने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो जब ये परमाणु धनावेश और ऋणावेश बराबर हो जाएगी तो परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है, इसलिए इस पे कोई आवेश नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ना माइनस का ना प्लस का, कोई चार्ज नहीं होगा। इसको आप देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। परमाणु उदासीन है तथाई को थॉमसन के मॉडल पर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जे थॉमसन उसका पूरा नाम था, परमाणु उदासीन के बारे में जो मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड के अनुसार देखिएगा, इसको भी देख लीजिए। यहाँ कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के ये महान वैज्ञानिक थे जो परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किए थे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है। तो
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धन आवेशित और परमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होता है। धन आवेशित मतलब होता है, धन का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज का परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक में आवेश होता है। 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का चित्रित बनाइए। छोड़िए इसको देख सकते हैं। वो 3 बोर के नियम है। ये कितना बोर के नियम, 3 बोर के नियम है। यानी ये तो 3 पार्टों में बांटा था, KMNL 3 सेल में बांट दिए थे। इसको सबसे ऊपर वालों को N सेल बोला जाता है, नीचे वालों को M सेल बोला जाता है, और इसको L सेल बोला जाता है, इसको K सेल बोला जाता है। ये इसको K सेल बोला जाता है। और ये क्या होता है, ये नाभिक के होती है। क्या होती है, नाभिक होती है। इनमें आप न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रख सकते हैं, 4। एम में कितनी रख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, 3। एल में कितनी रख सकते हैं, 2। और के में 1 रह सकता है, 72। इसको भी छोड़ दीजिए। कह रहा है कि परमाणु के 3 अपरमाणु कण के नाम लिखें। परमाणु के 3 अपरमाणु, परमाणु के 3 अपरमाणु क्या होता है, तो परमाणु के 3 अपरमाणु कण का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ऋण आवेशित कण होता है। हमने बताया है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित, यानी ये क्या होता है, माइनस होता है। प्रोटॉन बोला है पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन बोला है ये, इसमें न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, ना माइनस ना प्लस, कोई आवेश नहीं होता है। बोलेगा कौन सा ऐसा कण है जिस पे कोई आवेश नहीं होता है, तो बोले न्यूट्रॉन। कौन सा ऐसा कण है जिस पे पॉजिटिव आवेश होता है, प्रोटॉन। कौन सा ऐसा कण है जिस पे निगेटिव कण होता है, तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। क्लोरीन की परमाणु संख्या पूछेगा तो बोलिएगा 17 होता है, यानी Cl बराबर 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, देखिए 2 + 8 + 7 जोड़ दीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो KMNL होगा 3 को 2 को, तो के सेल में कितना रख देंगे, के सेल में 2 रखेंगे, एम सेल में 8 रखेंगे, और एन सेल में कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो कितना होगा, देखिए O2 होगा तो 8 + 8 बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही तक क्लास कराकर, क्योंकि ज़्यादा देर तक बनाएंगे तो आप क्या होगा, आपको बोरिंग फील होने लगेगी। ठीक है ना, कोई देख नहीं पाता, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको आधा घंटा नहीं 30 मिनट तक ही करेंगे। ठीक है ना, तो अच्छा लगे हो तो ये क्लास को आप शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। शेयर करने से ये तो मोटिवेट करिएगा, क्योंकि ये चैनल को हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मोटिवेट करते रहिए आप, और कमेंट करते रहिए, जो कमेंट्स में पे अपना फीडबैक लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं।